हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ, आपकी करियर लाइफ कैसे कटने वाले हैं इन जनरल। ठीक है, तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये सभी के साथ रेजोनेट ना करे, कुछ कुछ बातें डिफर करें। ठीक है, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं जुलाई मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए जुलाई मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ दिखाएं हमें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए जुलाई मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपके लिए पहले जो कार्ड आए हैं ना, उनमें मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए थे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। आप बहुत ही जल्दी किसी पे बहुत ट्रस्ट कर लेते हो। आप दिल से बहुत साफ़ हो। ठीक है, आप जिनको भी अच्छे दोस्त मानते हो, अपने अच्छे पार्टनर मानते हो, उनके लिए आप सारे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, खुद दुख दर्द सहन करके भी ना उनके लिए आप सब कुछ कर सकते हो। आप कोई भी रिस्क ले सकते हो जिन्हें आप अपना मानते हो। लेकिन कोई ऐसा पर्सन थे ना जो आपको इस चीज़ के लिए आपको इस्तेमाल किए। ठीक है, आपको यूटिलाइज़ करके ना कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बुरे तरीके से ना आपको इस्तेमाल करके उनके स्वार्थ मिटाए बीते दिनों में या बीते महीनों में। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके दिल को इतने बुरी तरीके से वो चोट पहुँचाए हैं ना कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे, बहुत बुरी तरीके से धोखा दिए थे। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी नेम पावर या आपकी फिनेंशियल कंडीशन, इनसे या आपकी फ़िज़िकली अपीयरेंस, इनसे वो बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे और वो आपकी ये सारी चीज़ को खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए शायद आपके साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप निभाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, और जब भी उनके स्वार्थ मिट गए ना, जब आपकी ज़रूरत थी उन्हें, तभी वो आपको छोड़कर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं या आपकी पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाए हैं। ठीक है, आपकी बहुत आपको जब उनकी ज़रूरत है तभी वो आपके साथ नहीं निभाए। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है बीते दिनों में या बीते महीनों में। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने के 20 तारीख तक ना आप ज़रा सावधान रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस टाइम में आप बहुत हद तक इमोशनल रहने वाले हो। आपके अंदर बहुत इमोशन रहने वाले हैं। ठीक है, और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को, अगर सारी चीज़ें इमोशनली ना होकर सोचे तो ही आपके लिए फ़ायदे हैं, क्योंकि इस टाइम में ना कोई आपके इस भलाई का आपकी भलाई का इस्तेमाल कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके वो अपनी काम हासिल करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं, आपको एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है,
और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन तो आपको इस 20 तारीख तक ना कोई पर्सन की बहुत हद तक मुझे लग रहा, आप मदद करो, ये सही बात है, ठीक है, मदद ना करो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझकर किसी की हेल्प करना चाहिए, जो आप जिनमें आप आगे जाकर कोई काम में नहीं फंस जाओ, ठीक है, ऐसा कोई काम पे आपको हेल्प करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, नहीं तो आपको इस्तेमाल करके कोई आगे चला जाएगा और आपको वो सारे चीज़ के लिए ब्लेम किया जा सकता है और आप वो चीज़ सफ़र कर सकते हो, ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा आप केयरफुल रहें, ठीक है माय डियर। बाकी आपके लिए ओवरऑल बहुत हद तक सही जाएगा इस महीने में। जो अभी अभी तक जो कार्ड आए हैं मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में जो लोग नए बिज़नेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है इस महीने के अगर शुरू से 20 तारीख तक आप कोई बिज़नेस स्टार्ट ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड से आपकी भावनाओं को यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अपने भावनाओं को, ठीक है, आप बहुत हद तक इमोशनल होके कोई डिसीजन ले सकते हो जो बिज़नेस के लिए बहुत हद तक सही नहीं है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग अभी जॉब फील्ड में हो, ठीक है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वर्किंग फील्ड में अगर आपकी कलीग्स के साथ बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के 20 तारीख तक आपको आपकी कोई बहुत अच्छी कलीग हो सकते हैं, ठीक है, आप जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, अभी आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन आप थोड़ा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ख़राब हो, ठीक है, सभी लोग बुरे हो, तो आपको थोड़ा सोच समझ के किसी के बातों पर यकीन करना चाहिए अपने वर्किंग फील्ड, नहीं तो आगे आपकी पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी हो सकता है, ठीक है, और बहुत हद तक आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड दिख रहे हैं कि आपके पीठ पीछे इस महीने की शुरू से मिडिल तक कोई आपके पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ के पर्सन बहुत हद तक शायद आपसे कोई रूड बिहेव कर रहे हैं बातों बातों पे, ठीक है, आपको बहुत हद तक समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको आपकी पार्टनर के साथ बहुत हद तक इस महीने में थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद अपने पार्टनर के साथ बैठकर कोई जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो डिस्कस करके, प्यार से डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करें, इनमें आपको बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ सकते हैं इस महीने में, तो जो बहुत हद तक आप दोनों में दूरियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के किसी के बातों पर आना है, अगर आप दोनों की पर्सनल मैटर है तो किसी को एंट्री मत करने देना इस महीने में, ठीक है, नहीं तो वो आपकी बहुत हद तक आपकी भलाई के इस्तेमाल करके ना आप दोनों के बीच में दरारें पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है। नेक्स्ट है द एम्परर, ओके, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कुछ के लिए आपके साथ पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है, जिन लोगों का भी साथ बुरे चीटिंग हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की पर्सन बहुत बुरी तरीके से चीट करके आपको धोखा दे के आपके साथ छोड़ दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों के लिए ना आप बहुत हद तक अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखे हो, ठीक है, आप
मानो कि आप खुद को इस तरीके से आप प्रिटेंड करना चाहते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपके लाइफ में आपको कोई अभी धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत हद तक एक स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो। ठीक है, आप बहुत हद तक, मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, उनके सामने आप बहुत हद तक उनके साथ भी बहुत स्ट्रांग, उनके सामने भी बहुत स्ट्रांग पेश करते हो अपने आप को। ठीक है, और बहुत हद तक दिखाते हो कि आपके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप ऐसा दिखाते रहते हो। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस है, वो जो आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस है, वो कहीं ना कहीं पर है। आप जितना भी बाहर से दिखाने की कोशिश क्यों ना करो, आप अंदर से अभी भी नरम हो, अभी भी सॉफ्ट हो। ठीक है, लेकिन सब लोग, अभी बहुत लोग, मुझे लग रहा है कि आपको बाहरी तरफ से समझ नहीं पाते हैं। आप अंदर से जो है ना, बहुत हद तक ज़्यादातर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत हद तक ये बात समझते हैं कि आप बाहर से जितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करो, आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। अगर कोई भी आपको मैनिपुलेट करे तो आप उनको बहुत हद तक मदद करने के लिए चले जाओगे। आप बहुत ही इमोशनल हो, अगर आपको कोई आपसे अच्छे बिहेव करके आपकी हेल्प चाहे तो आप बहुत हद तक उनकी मदद करते हो। ये कुछ लोग जानते हैं, और बहुत हद तक आपको यही चीज़ कंट्रोल करना है। मदद तो ज़रूर करना है, लेकिन जिन चीज़ों में आप कि फंसने की कोई चांसेस है, उन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को साइड रखना है। ठीक है, उन चीज़ों में आपको मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फिनंशियल लाइफ में बहुत हद तक मुझे लग रहा है, अगर आप अपने वर्किंग फील्ड में कोई प्रॉब्लम सिचुएशन फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी कलीग्स के साथ आपकी कोई कंस्पिरेसी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपकी जो बॉस है या हायर ऑफिशियल्स हैं, वो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बुरे सिचुएशन में इस महीने में पड़ जाओ ना, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। इससे आपके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वही चीज़, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपने पुराने मेमोरीज़ को अभी भूल नहीं पाए हो। ठीक है, आपके साथ जो हुआ है ना, इसलिए आप सभी को कुछ ऐसा नज़र से देखते हो, आप अभी किसी से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो, इसलिए आप अभी भी थोड़े थोड़े करके आप किसी पर ट्रस्ट कर भी लेते हो, और इस महीने की शुरुआत में आप इमोशनल रहने वाले हो, तो जल्दी ट्रस्ट भी कर सकते हो। लेकिन आप अभी दिखाते हो कि आप यूजुअली ट्रस्ट नहीं करते हो किसी को, और किसी को भरोसा नहीं करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन भी आगे जाकर इस महीने की शुरुआत में आ सकते हैं कि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट करो, क्योंकि प्लैनेट्स की कुछ मोशन ऐसे घूम रहे हैं कि आपके अंदर कुछ एनर्जी ऐसे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी रातों में ठीक से नींद भी नहीं आते हैं, आप बहुत अकेला महसूस करते हो जब भी अकेले होते हो। शायद आप में से कुछ लोग अकेले अकेले रोते भी हो, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपको बुरे सपने आते हैं रात में। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी माइंड में रखना है कि देखो, बुरे टाइम ना हर वक्त नहीं रहता है। ठीक है, हमारे लाइफ में बुरे और अच्छे टाइम एक सर्कल से घूमता रहता है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जब सुख भरा टाइम थे ना, जो ख़त्म हो गए, और अभी आपके लाइफ में दुख भरा टाइम चल रहे हैं ना, तो ये दुख भरा टाइम भी एक वक्त ख़त्म होने वाले हैं। फिर से आपके लाइफ में सुख भरा टाइम आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, अंधेरे के बाद ही सुबह होते हैं, तो ये आपको माइंड में रखना है। लेकिन अंधेरा की ख़त्म होने की वेट करना है।
ठीक है। अगर अंधेरे की ख़त्म होने की वेट ना करें तो आप सुबह कैसे देख पाएंगे। तो आप जितना भी आप बुरे सिचुएशन क्यों ना फेस कर रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। अपने आप को बाहरी तरफ से सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाना है, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई आपको कुछ भी कर नहीं पाएगा। आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा कि जो भी हो चुका है हमारे लाइफ में, हो चुका है, उनकी अब एंड करना है और आगे के बारे में सोचना है। आगे आपके लिए कैसे सक्सेस ला पाए आप, उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत सही नहीं चल रहे हैं। कुछ के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने नौकरी को खो चुके हो, या अपने नौकरी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रहे हैं जिनके दौरान आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ के लिए आप बहुत दिनों से जॉब की ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी पा नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों की कंस्पिरेसी के वजह से आप अपनी नौकरी गंवा चुके हो। तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप मन ही मन बहुत अपसेट हो, अपने फैमिली को लेकर बहुत चिंतित हो, कैसे उनकी देखभाल करेंगे, कैसे परिवार के लोगों को खुश रख पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है, आपको हाल नहीं छोड़ना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपके लाइफ में आगे सक्सेस आ रहे हैं, अभी थोड़ा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड होने की ज़रूरत है और आगे की प्लान करना है। देखो, बुरे समय सभी के लाइफ में आते हैं लेकिन सक्सेस वो ही पाते हैं जो इन बुरे चीज़ को ना अपनी ढाल बनाकर आगे के लिए सोचते हैं और इससे ही आगे की सक्सेस की एक पिलर बनाते हैं। तो आपको भी अपने दुख को अपने सक्सेस की पिलर बनाना है, ठीक है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है। जो भी बुरे एक्सपीरियंस हो चुका है उनको आपको इस्तेमाल करके ना आगे आने वाले पर्सन को आपको बहुत हद तक पहचानने में आपको मदद मिल सकते हैं और उनसे आप एक नए पहचान क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपके पुराने जो लेसन्स हैं ना उनसे आप एक नए दुनिया को जान पाओगे, नए दुनिया क्रिएट कर पाओगे, अपने नाम आप दुनिया के सामने रख पाओगे, ठीक है। तो अगर आप हार मान लिए, अगर आप सुबह की आशा नहीं रखे मन में, तो आपको सुबह नहीं दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है बहुत हद तक, ठीक है। हमारे सभी के लाइफ में कुछ बुरे अच्छे, मैं बार बार कह रही हूँ, बुरे अच्छे टाइम आते हैं लेकिन उनसे हार नहीं मानना है, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि बुरे टाइम के बाद ही अच्छे टाइम आते हैं। अच्छे टाइम की शुरुआत सिर्फ बुरे टाइम के बाद ही आ सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देखिए, आपके लिए यहाँ पर आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि 20 जून के बाद आपकी बहुत हद तक आपकी फिनेंशियल लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाले हैं। यहाँ पर जो मैंने कह रही थी, अगर आप डिप्रेशन में हो अभी, तो 20 जून के बाद से आपकी इस महीने के अंत तक आपकी फिनेंशियल लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपको किसी नए जगह से ऑफ़र आ सकते हैं और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपको ज़्यादा सोच समझ के ना अपने मनी को स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। कुछ मन किया तो इधर उधर मनी स्पेंड कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। इस महीने में थोड़ा सोच समझ के स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप आगे की लाइफ में बहुत अच्छे जो भी आप मनी को बचा रहे हो ना, उनसे आप एक अच्छी चीज़ क्रिएट कर पाओ, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस करते हो तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत शुभ जाने वाले हैं। आपके बहुत हद तक जो लोग जॉब के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, जॉब नहीं मिल रहे थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके इस महीने की मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। आपके जो, अगर आप किसी वर्किंग फील्ड में हो अभी, तो उनमें आपको प्रमोशंस मिल सकता है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके घर में कोई मनी फ्लोइंग होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन
अगर आपको इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है, अगर आपको इस महीने में आपकी फ़ैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई भी छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप ओवर एक्साइटेड होके अपने अपने जो अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर काम कर रहे हैं अभी कुछ के लिए, तो वो आपके परिवार के साथ आप वो बाय चांस अगर उनसे बुरे बिहेव कर दिए ना, तो उनको आगे जाकर उनके मन में आपके लिए एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो सकते हैं और आपसे वो थोड़ी दूरियां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। तो आप भी बाद में जाकर इनसे रिग्रेट करने वाले हो। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आपके बीच में आ रहे हैं, आपके और आपकी फैमिली के मेंबर्स के बीच में आ रहे हैं, तो खुद को थोड़ा कूल करने की कोशिश करो, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, झगड़े ना कर डिस्टेंस मेंटेन करो, अवॉइड करो, ये सही है। अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए तो आप बाद में ही इनसे रिग्रेट कर सकते हो और बहुत हद तक वो भी आपको गलत समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा समझना है, ठीक है माय डियर? और अगर बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ अपने अपने फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ठीक है? तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ लोग मुझे दिख रहा है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत आ सकते हैं आप दोनों के बीच, आपके लिए, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो, वाओ, मैंने आपसे कही थी ना कि आगे जाकर आपके लिए सही होने वाले हैं, आपके लिए सुबह होने वाले हैं। यहाँ पर डार्क सिचुएशन है कुछ, ठीक है? यहाँ पर कुछ डार्क सिचुएशन है, लेकिन मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही सही टाइम आ रहे हैं, ठीक है माय डियर? यहाँ पर देखो बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं। जो लोग भी अभी शादी नहीं हो रहे थे, शादी के लिए सोच रहे थे या मन ही मन कुछ ऐसा प्रे कर रहे थे कि जो लोग रिश्ते में हो, आपकी एंगेजमेंट हो सकते हैं या शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं आप दोनों की फैमिली की तरफ से। लेकिन कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी एक की फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि आप बहुत हद तक उन्हें मैनेज करने में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है? और जो लोग बहुत दिनों से यहाँ पर नए जॉब की प्रे कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनके लिए इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे जॉब मिलने वाले हैं आपको। बहुत ही अपनी फिनेंशियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप उनमें बहुत ही सक्सेस गेन कर सकते हो, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं। आप अपने पार्टनर के साथ जो भी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? या अगर आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों मीट कर सकते हो इस महीने में, ठीक है? और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी नए फ्लैट खरीदना चाहते हो या घर खरीदना चाहते हो, तो इस महीने के अंत में आपके लिए शुभ है, ठीक है? जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, जो कपल, उनके लिए भी इस महीने के अंत बहुत शुभ है। इस महीने के शुरू से 20 तारीख तक के छोड़ के आपके लिए 20 तारीख के बाद आगे बहुत ही शुभ टाइम आने वाले हैं, ठीक है? और जो लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़ी पॉजिटिव हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है? और हो सकता है कि आप भी उनकी तरफ थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है? और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी तो यहाँ पर ज़रूर है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से, और यहाँ पर आपकी फ्रेंड सर्कल या उनके फ्रेंड सर्कल की तरफ से भी आप दोनों के
बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आप दोनों के बीच में बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको किसी के बातों पर नहीं आना है। अगर आप दोनों को अपने रिश्ते को ठीक रखना है तो किसी के बातों में नहीं आना है, ठीक है माय डियर। तो अगर आप इस महीने में बहुत हद तक यहाँ पर कुछ पेट्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है, तो अगर आप किसी पेट्स को जो भूखे हैं उनको खिलाए पिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ टाइम आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी बुरे सिचुएशन है ना, अगर आप किसी जो भी बुरे सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से जो मदद हो सके अगर मदद करें तो आपकी बुरे टाइम जितना देर तक चलेगी ना उनसे पहले ही आपकी बुरे टाइम ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी नीडी एनिमल को हेल्प करो और नीडी पीपल को भी हेल्प करो तो भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है, आप किसी बुज़ुर्ग को कोई हेल्प करो तो बहुत हद तक आपके लिए अच्छे ब्लेसिंग्स आप लाने वाले हो इस महीने में, ठीक है। तो ट्राई करो कुछ ऐसे करने की, ठीक है। और उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आप जब भी किसी को हेल्प करते हो ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आपको ये देगा तो आपको ये मिल सकता है। कुछ ऐसा चीज़ सोचकर आप किसी को हेल्प नहीं करो तो वो हेल्प ऊपर वाले को मंजूर नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना। अगर किसी को हेल्प करना है ना तो मन से खोल कर करो। आपके द्वारा जो भी पॉसिबल होते हैं सिर्फ वही सोच कर करो। किसी रिटर्न पाने की उम्मीद से आप किसी को हेल्प मत करो, ठीक है। नहीं तो ये हेल्प मंजूर नहीं होते हैं। तो ये बात भी आपको अपने माइंड में रखना है। अगर आप किसी बहुत हद तक इस महीने के शुरू से मिडिल तक आप किसी बीते दिनों में आप किसी शारीरिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के अंत तक आपकी वो चीज़ भी बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ किसी नए पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं। लेकिन इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपको थोड़ा सावधान रहना है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर चांस है कि आपको किसी बुरे पर्सन के साथ बहुत हद तक वो आपके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उल्टे सीधे समझकर आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको इस बारे में ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप जुड़ लेना तो आगे जाकर आपके लाइफ में दुख मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने के शुरू से 20 तारीख तक आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम से अगर कोई पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होते हैं, जो लोग सिंगल हो कि वो बहुत फ्लर्टी है तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। और ज़्यादा अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा पर्सन तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। लेकिन 20 तारीख से अंत तक मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कोई ऐसे पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है जो बहुत हद तक अपने खुद वेल सेटल्ड हो सकता है या अपने उनके मन बहुत साफ़ हो सकते, किसी ऐसे पर्सन की आपकी मुलाकात हो सकते हैं और आगे जाकर उनसे आपके रिश्ते बन सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी सिंगल हो यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, आगे जाकर, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी आपको कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कोई नए पर्सन है जो आपसे मिलकर एक नए फ्रेंडशिप पहले जुड़ सकता है और आगे जाकर आपकी एक नए रिश्ता शुरू हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस महीने में आपके अच्छे ही जाने वाले हैं अगर आप थोड़ा अपने बारे में केयरफुल रहें, ठीक है। तो चलिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए इस महीने में क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए इस महीने में क्या मैसेज है जुलाई मंथ में। चलिए देख लेते हैं। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड।
तो आपके लिए आए हैं मर्क्यूरी। आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हो और मन ही मन आप बहुत दुख पाते हो, ठीक है। आप अकेले में बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो और आपकी बात शेयर नहीं कर पाते हो। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत हद तक अपने पर्सन को अपने मन की बात, अपने जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, अगर उनसे हर्ट हुए हो तो उनसे ही कहो, ठीक है। और अगर आपने फिनेंशियल लाइफ में, अपने करियर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो भी उनसे बातचीत करो। आपने मन पर सब बोझ मत रखो, ठीक है। तो आपके लिए नहीं तो आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद को मन ही मन खुद को सुखी नहीं देख पाए ना, तो आप किसी भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा अपने माइंड को, अपने चेस्ट को हल्का करना है, ठीक है। अपने अंदर जो भी दुख दर्द है ना, आपको किसी के साथ शेयर करना है। आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स में जो जिनके भी साथ आप ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, उनसे आप अपने मन की बात शेयर करो, ठीक है। और बहुत हद तक आप उनमें, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने मन को जितना हल्का कर पाओगे, उनसे आपकी मन बहुत हल्के होंगे। और आप जितना मन को हल्का कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में खुशियाँ आप जल्दी ला पाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप अपने मन की बात अपने जिनसे भी, बहुत हद तक अपने फैमिली मेम्बर्स में जिन्हें भी आप बहुत भरोसा करते हो या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, उनसे आप ब्याह करें तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी दुख दर्द बहुत हद तक आप कम महसूस करोगे और अपने लाइफ में आप नए खुशियाँ, नए पॉजिटिव एनर्जी को आप उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो और कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एरीज के लिए हमें कुछ और मैसेज दिखाएं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? चलिए देख लेते हैं। फेयरलेस, तो आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। अगर आप किसी चीज़ से डर के पीछे हट रहे हो ना, किसी चीज़ से डर रहे हो कि कोई आपको गलत समझेंगे, अपने मन की बात आपको खुद इंट्रोवर्ट हो रहे हो, अपने मन की बात किसी से नहीं बताना चाहते हो, ठीक है, तो आपको निडर हो के अपने मन की बात बोल देना चाहिए, ठीक। इसके आपके मन बहुत हल्के होंगे। अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए डर रहे हो तो वो ही आपको नहीं डरना है, आपके लाइफ में आगे सक्सेस है। आपको अपने तरफ से ट्राई करते जाना है, आपके लाइफ में ज़रूर सक्सेस है, ठीक है। और अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस महीने से मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत शुभ टाइम है और उनके अच्छे रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लव, आपके लाइफ में नए प्यार भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में अभी प्यार में धोखा खाए थे ना, तो बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आगे आपके लाइफ में बहुत ही खुशियां हैं, बहुत प्यार भरे लाइफ है, ठीक है। बहुत ही फैमिली पर्सन होने वाले हो आप, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के प्यार आपको मिलने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत रोमांटिक जाने वाले हैं, बहुत ही खुशी भरा लाइफ आप दोनों लीड करोगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। इमेजिन, तो बहुत हद तक आपको इस महीने में आपके आगे की प्लानिंग को आपको मन ही मन सोचना है, उनको कैसे आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए, ऐसा कुछ सोचना है। आपके मन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आप अगर इस महीने की शुरुआत में फेस करते हो या अभी फेस कर रहे हो, उनसे हार नहीं मानना है। आपको बार बार यही याद रखना है, अभी जो हो रहे हैं आगे आपके लिए पॉजिटिव है और कोई आपसे ये नहीं छीन सकता। तो आपके साथ यही होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो आप ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करने की कोशिश करो। जो भी हो सकता है, आपको किसी वक्त एग्ज़ाम टाइम हो सकता है, यूनिवर्स आपकी एग्ज़ाम ले सकते हैं, आपके सामने कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करके आपकी हिम्मत की परीक्षा ले सकते हैं, आपकी पेशेंस की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आगे आपके लिए खुशियाँ हैं, आगे आपके लिए सक्सेस है। तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप अपने सही ट्रैक पर रहे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं एरीज। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ
साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।